नमस्कार दोस्तों, रागनी जी कड़ी भजन जागरण चरकूला सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल देशवाल डीजे साउंड का ठूमर को सब्सक्राइब करें और ऑपरेटर देवेंद्र देशवाल, मोबाइल नंबर 9680586226। एडिटर लक्ष्मण सिंह। कैसे चलो सखी वा देश में जहाँ बसे ब्रजराज, जल भरा दर्शन करा एक पंथ दो काज। सज्जनों, दंगल में बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत अच्छी सेवा और सबसे जोरदार चीज नाश्ताओं में कलाकंद। ये बड़ा जोरदार फायदा करता है। वो कैसे देखा कि कलाकंद का खावा सुंगुडा पो नहीं आवेगो। कैसे भैया? अरे कलाकंद का खावा सुंगुडा पो नहीं आवेगो। थारा दंगल में खिलाड़ी पद गावेगो। कलाकंद को खावा सुंगुडा पो नहीं आवेगो। थारा दंगल में खिलाड़ी पद गावेगो। कलाकंद खावा सुंगुडा पो नहीं आवेगो। थारा दंगल में खिलाड़ी पद गावेगो। बैठ जाओ। अच्छा, और 2 मिनट का मनोरंजन है और वो शिक्षा के बारे में। आपके ध्यान को 2 मिनट के लिए शिक्षा की तरफ केंद्रित करते हैं कि आज के युग में शिक्षा है तो सब कुछ है, अन्यथा बेकार है। इसलिए सबको पढ़ना चाहिए। अगर लड़का अच्छा पढ़ लिख जाता है तो सर्विस तो लगती है, लेकिन उसके साथ में और भी कई फायदे हो जाते हैं। वो कैसे कैसे होता है भैया? फैशन कर वो छोड़ दो, पढ़ाई कर लो गाड़ी रे। कैसे भैया? फैशन कर वो छोड़ दो, पढ़ाई कर लो गाड़ी रे। पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। फैशन कर वो छोड़ दो, पढ़ाई कर लो गाड़ी रे। पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। फैशन कर छोड़ दो, पढ़ाई कर लो गाड़ी रे। पैसा मोटरसाइकिल संट मिलेगी लाडी रे। ये फायदे लड़का अच्छा पढ़ लिख गया तो हो जाएंगे। अगर लड़की अच्छी पढ़ लिख जाते 2 परिवार सुधरते। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? कपट वाली छोरी घर में आ जाए 2 परिवार सुधारेगी। कैसे भैया? पढ़ वाली छोरी घर में आ जाए 2 परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा कहेगी घर में पोछो मारेगी। पढ़ वाली छोरी घर में आ जाए 2 परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा कहेगी घर में पोछो मारेगी। पढ़ वाली छोरी घर में आ जाए 2 परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा कहेगी घर में पोछो मारेगी। सरकार ने शिक्षा में तो भाई इतना ध्यान दे रखा है। मैंने अखबारों में पढ़ा है, देखा भी है, सुना भी है कि 9th में पढ़ने वाली लड़कियों को सरकार ने साइकिल वितरण की थी। लेकिन मैं देखता हूं उन साइकिलों का भी गलत इस्तेमाल होता है। वो कैसे कैसे होता भैया? साइकिल मिलगी सरकारी, पटवारी बैठर जावे रे। कैसे भैया? साइकिल मिलगी सरकारी, पटवारी बैठर जावे रे। मुंह के पैंट रुमाली सब दिन फोन बजावे रे। साइकिल मिलगी सरकारी, पटवारी बैठर जावे रे। मुंह के पैंट रुमाली सब दिन फोन बजावे रे। साइकिल मिलगी सरकारी, पटवारी बैठर जावे रे। मुंह के पैंट रुमाली सब दिन फोन बजावे रे। सबसे खतरनाक बीमारी मोबाइल हमारे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी से फैल रहा है। आज के युग में मैं देखता हूं कि 5 साल के बच्चे की जेब में भी मोबाइल मिलता है, जबकि उसका कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन है। वो कौन सा? देखा कि पटवारी पे मोबाइल खतरा की घंटी मानो रे। कैसे भैया? अरे पटवारी पे मोबाइल खतरा की घंटी मानो रे। कोई दिन चौड़ा में आ जाएगी पक्की जानो रे। पटवारी पे मोबाइल खतरा की घंटी मानो रे। कोई दिन चौड़ा में आ जाएगी पक्की जानो
बात है, मैंने दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पर एक न्यूज पढ़ी थी कि एक छोटा सा मोबाइल घर वालों के लिए इतना घातक साबित हो गया, पूरा परिवार रोड पर आ गया। मामला था हरियाणा का। वो कैसे कैसे कि पटवारी का हाथन में मत फोन दुआओ भाई रे। कैसे 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 अरे पटवारी का हाथन में मत फोन दुआओ भाई रे। छोरी हरियाणा की बालाजी के पाई रे। पटवारी का हाथन में मत फोन दुआओ भाई रे। छोरी हरियाणा के बालाजी के पाई रे। पटवारी हाथन में मत फोन दुआओ भाई रे। छोरी हरियाणा के बालाजी के पाई रे। अगर शिक्षा में देखा जाए तो शिक्षा में आज के युग में सबसे आगे नंबर मीणा समाज का आता है। माड़ी गुजर को नंबर बहुत पीछे आ वाला को, उसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। वो कौन सा? देखा माड़ी बन गो कारीगर मीणा को ध्यान पढ़ाई में। कैसे भैया? अरे माड़ी बन गो कारीगर मीणा को ध्यान पढ़ाई में। गुजर पाछे समझा रहे को ध्यान लुगाई में। माड़ी बन गो कारीगर मीणा को ध्यान पढ़ाई में। गुजर पाछे समझा रहे को ध्यान लुगाई में। माड़ी बन कारीगर मीणा को ध्यान पढ़ाई में। गुजर पाछे समझा रहे को ध्यान लुगाई में। या राम सिंह डोरोली पता कौन कहीं कहीं गा गए हो, क्यों कर रखा है डोरोली में। और डोरोली में ये जर्सा झींगडार गाय बहुत भेजा होगा, तो या घर कौन आवे, रात को खेत पर ही पड़े रहते। मैं एक दिन एक कार्ड देवा गया कि घरे या तो मिलो कौन है कि घरवाली मिल गई। मैंने के साहब राम सिंह जी खा गया कि वो तो खेत पे गया। तो मैंने घर कौन आओगे कि वो तो खेत पे रुखाड़ी करे चल माई नीची, या तो कुमारी कर भोजन गाल लिया हमने कमकी बात दिशा। तो कहीं बोलिए घरवाली देखा कि खाकी करी कमाई ढोलो मोंडा सू नहीं बोले रे। कैसे भैया? खाकी करी कमाई ढोलो मोंडा सू नहीं बोले रे। रातू घुसगी 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 कर तो डोले रे। खाकी करी कमाई ढोलो मोंडा सू नहीं बोले रे। रातू घुसगी 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 कर तो डोले रे। खाकी करी कमाई ढोलो मोंडा सू नहीं बोले रे। रातू घुसगी 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 कर तो डोले रे। आप प्रसंग सुनोगे और प्रसंग भक्ति रस से सुनोगे, लेकिन एक गीत और सुनोगे। आज का युग परिवर्तन की ओर है। मैंने मेरी आंखों से देखा है, समय बहुत बदल गया। वो कैसे कैसे कि आज काल की भौवल तो कमरा में टीवी देख रे। कैसे भैया? अरे आज काल की भौवल तो कमरा में टीवी देख रे। बूढ़ी डो करी हाथन सु रोटी सेक रे। आज काल के भौवल तो कमरा में टीवी देख रे। बूढ़ी डो करी हाथन सु रोटी सेक रे। आज काल भौवल तो कमरा में टीवी देख रे। बूढ़ी डो करी हाथन सु रोटी सेक रे। एक गीत हमारे भाई साहब साउंड वाले के लिए समर्पित है, और साउंड बड़ा जोरदार कल से देख रहा हूं मैं, बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक गीत के बाद आप प्रसंग सुनोगे। वो कैसे कैसे फौजी साउंड भाईला कोयल सी बोली बोले रे। कैसे भैया? फौजी साउंड भाईला कोयल सी बोली बोले रे। लगवा दंगल में तू और जगह क्यों डोले रे। फौजी साउंड भाईला कोयल सी बोली बोले रे। लगवा दंगल में तू और जगह क्यों डोले रे। फौजी साउंड भाईला कोयल सी बोली बोले रे। लगवा दंगल में तू और जगह क्यों डोले रे। आइए हम आपको प्रसंग की तरफ ले चलते हैं, समय का अभाव है, और प्रसंग आप सुनोगे भक्ति रस से। हमारे गुरुजी धवलेराम जी नरसिंह जी का बात बड़ा सुंदर है, आपको सुना के गए हैं, और बात भी सही कह के गए। जिस कथा में भगवान का नाम बार बार आता है, उसको गाने से और सुनने से कई फायदे हो जाते हैं। तो आप प्रसंग भक्ति रस से सुनोगे, देखिए क्या होता है।
क्या होता बचिया कि महाराष्ट्र में ब्राह्मण था। कैसे? अरे महाराष्ट्र में ब्राह्मण था एक कृष्ण चंद सतधारी सतवंती घरवाली सुत रघुनाथ था आज्ञाकारी। कैसे? मात पिता गए स्वर्ग सोच रघुनाथ पुत्र के छायो गंगाधर की बेटी अन्नपूर्णा संग ब्याह रचायो। ब्याह करो दुल्हन घर आई सुन लो कथा अगाड़ी। अब ब्राह्मण रघुनाथ के घर में आ गई थी नादारी। सज्जनों, महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण का भक्त एक कृष्ण चंद नाम का पंडित रहता था। एक पुत्र हुआ जिसका नाम रघुनाथ था। सज्जनों, रघुनाथ भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। जब रघुनाथ शादी के योग हो गया तो रघुनाथ की शादी गोवर्धन के पास में एक कामा नाम के ग्राम में एक अन्नपूर्णा नाम की लड़की से हो जाती है। कामा पहले कांदबन के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम कामा बढ़ गया। शादी हुई लेकिन गौना नहीं हुआ। धीरे धीरे समय गुजरता गया। थोड़े दिन बाद में रघुनाथ के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के देहांत के बाद रघुनाथ के घर में गरीबी प्रवेश कर जाती है। गरीबी आई तो ऐसी आई कि खाने को नाज नहीं रहा और पहनने को कपड़े नहीं रहे। रघुनाथ उस गरीबी से तंग आकर महाराष्ट्र को छोड़ देता है और वृंदावन आ जाता है। और वृंदावन में रात दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। जब इस बात का पता रघुनाथ के ससुराल में चला, अन्नपूर्णा की मैया और अन्नपूर्णा के 7 भाई थे, विचार करने लगे कि मेहमान के घर में तो गरीबी आ गई और गरीबी आने के कारण पता नहीं वो तो कहां चला गया। अब उस घर में अन्नपूर्णा को नहीं भेजेंगे। सज्जनों, अन्नपूर्णा की मैया कैसे अपनी बेटी की सगाई दूसरी जगह तय करती है और कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भगत की लाज बचाते हैं, आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। तो अन्नपूर्णा की मैया क्या विचार करती है रे? क्या करती भैया? वाह घर में को भेजो डोला छोरी दुखे पावेगी। कैसे भैया? अरे ले वाह घर में को भेजो डोला छोरी दुखे पावेगी। कोई चोखो देख टिकाणो मौज उड़ावेगी। वाह घर में को भेजो डोला छोरी दुखे पावेगी। कोई चोखो देख टिकाणो मौज उड़ावेगी। वाह घर में भेजो डोला छोरी रचनायकाई हो गई कैसी गरीबी आ गई सोचे है आधी रात में। भैया माता पिता दो खो करे भगवान मेरा साथ में। कैसे? अब सल्ला कर रियो कुटम हो रिया मन ही मन राजी। कैसे? अरे वाकी खातक नारा बाट पावणो बड़ गयो बाबाजी। वागर में तो भेजो डोला छोरी दुखे पावेगी। कोई तो खुदे कटिकारो मौज उड़ावेगी। वागर में भेजो डोला छोरी दुखे पावेगी। कोई तो खुदे कटिकारो मौज उड़ावेगी। सल्ला कर रही है कुटम हो रिया मन ही मन राजी। अरे वाकी खातक नाड़ा बाट पावनो बणगो बाबा जी। सज्जनों, अन्नपूर्णा की मैया अपनी बेटी की सगाई दूसरी जगह तय करने का पूरा विचार बना लेती। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? सबड़ा बतलाया कर गौर। कैसे? सबड़ा बतलाया कर गौर खिंदा दो कहीं दूसरी ठोर। सल्ला करी हुआ सब राजी और लगा लियो अंदाजो है रघुनाथ कतई बाबा जी। भैया वहां को ले गए देश निकालो मत बेटी को जन्म बिगाड़ो। अब तक हो गयो जो कछु होनो।
और बदला रिया सटेटा हाली कोई ने करो या को गोणो कैसे कोई आछो सो देख ठिकानो कर दो छोरी को समझानो एक मंत्री का सुत के भाई अरे वाह अन्नपूर्णा बेटी की वाके कर दई सगाई कैसे पंडित पे औजू कटवायो पंडित पे औजू कटवायो फागण सुदी पंचमी को सायो मन में छोरी करे विचार और जाने कित को निकस गयो परदेशन में भरतार कैसे अब मेरी जात बिगाड़े जनवाड़ी बन बैठी हत्यारी भैया मेरी तू ही राखे दो लाज सुदर्शन चक्कर का धारी रे बंसी तेरी वृंदावन में बाजे बंसी वाले कैसे भैया सज्जनों अन्नपूर्णा की मैया ने अपनी बेटी की सगाई एक राजा के मंत्री के लड़के से तय कर देती है। जब अन्नपूर्णा को पता चला विचार करने लगी रे भगवान मेरे पति के घर में गरीबी आने के कारण मेरी मैया ने मेरी सगाई दूसरी जगह तय कर दी लेकिन मैं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती मैं तो वही रघुनाथ के जाना चाहती हूँ चाहे वो गरीब हो या बाबा जी हो सज्जनों पतिव्रता औरत का धर्म होता है पति कैसा भी हो जीवन भर साथ निभाना चाहिए। तो अन्नपूर्णा हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को टेरती है कैसे कैसे टेरते भैया बंसी तेरी वृंदावन में बाजे बंसी वाले कैसे भैया अरे बंसी तेरी वृंदावन में बाजे बंसी वाले मोकू भरोसो नंद दुलारे बंसी तेरी वृंदावन में बाजे बंसी वाले मोकू भरोसो नंद दुलारे बंसी तेरी वृंदावन में बाजे बंसी वाले मोकू भरोसो नंद दुलारे। एक बात और कहती है अन्नपूर्णा हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को देखिए कैसे कैसे कहते भैया रे मेरो बाला में गायो परदेश खबर नहीं बाकू कैसे मेरे भैया रे मेरो बाला में गायो परदेश खबर नहीं बाकू भैया ओ का नैया ओ का ना मेरी नैया ओ पार लगा दे अरे रे मेरो बाला में गयो पारा देश खबर नहीं बाकू रे ओ का नैया ओ का ना मेरी नैया ओ पार लगा दे अरे रे 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 धीरे धीरे बोलो जेलो रे गा नैया हो गाना मेरे नैया हो पार लगा दे अरे रे रे मेरो बाला में गायो पार देश खबर नहीं बाकू रे हो गाना नैया हो गाना मेरी नैया हो पार लगा दे। सज्जनों भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए अन्नपूर्णा अपने घर से पानी की मटकी उठा लेती है और पानी भरने के लिए पनघट पर चल देती है लेकिन रास्ते में भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलते लेकिन कैसे जाती है रे छोरा कैसे जाते मेरे भैया पानी पण पानी भरवा चली पूर्णा धर्म कुआ पे आली पानी रे पानी पण पानी भरवा चली पूर्णा धर्म कुआ पे आली करके याद पति की दुखिया रोवे खादी भैया मम्मी रे मम्मी पर मम्मी पापा तेरी बनना मेरी मुश्किल आदि
भरवा चली पूर्णा। कैसे? पानी भरवा चली पूर्णा, धर्म कुआ पे आगी और कर याद पति की दुखिया रोवे ठाडी ठाडी। कि मम्मी पापा बेरी बनगा भैया मम्मी पापा बेरी बनगा, मेरी मुश्किल आगी दिशा पड़े तो खागी मेरो पति बनो बाबा जी। अन्नपूर्णा रोती हुई पनघट पर आ जाती है। सज्जनों, अगर कोई सच्चे मन से याद करता है, कोई सच्चे मन से पुकारता है, तो भगवान भगत से कभी दूर नहीं होते हैं। अन्नपूर्णा के टेर को भगवान श्री कृष्ण सुन लेते हैं और एक साधु भेष बनाकर वही पनघट पर आ जाते हैं जहां अन्नपूर्णा पानी भर रही थी। लेकिन क्या होता है? क्या होता भैया? और सुन दुखिया की टेर सिंहासन मोहन का थर्राया। सुन दुखिया की टेर सिंहासन मोहन का थर्राया। साधु रे साधु बन के चलो विधाता हुआ पनघट पे आया। बेसंतन पे माला जिनमें चमके हीरा मोती। पानी रे पानी भरती नार कुआ पे उनने देखी रोटी। पानी रे पानी भर दे, प्यास बुझा दे, सत्य बता दे भाई। ठाडी रे ठाडी ठाडी रोए कुआ पे ऐसी दिपता। ठाडी ठाडी रोए कुआ पे ऐसी दिपता। कि सुन दुखिया के टेर सिंहासन मोहन का थर्राया, साधु बन के चलो विधाता हुआ पनघट पे आया। कि बेसंतन पे माला, कैसे? बेसंतन पे माला जिनमें चमके हीरा मोती और पानी भरती नार कुआ पे उनने देखी रोटी। कि पानी पा दे, प्यास बुझा दे, सत्य बता दे बाई। और ठाडी ठाडी रोए कुआ पे ऐसी दुखता। काई। भगवान श्री कृष्ण पनघट पर आ गए। जब अन्नपूर्णा को रोती देखी, बूझने लगा रही बेटी क्यों रो रही है, क्या विपता आ गई? तो अन्नपूर्णा भगवान श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत बता देती है। और देखिए क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे कथम को क्या बतलाऊं बाबा, मेरा मरवा का दिन आगा। अरे कया आछी कर मन की बाजी, मेरा फेरा खावारो भरतार बनो बाबा जी। अरे कचक्कर को घड़िया को आओ, घर का दुश्मन बनगा दिल ने दूजो ब्यावर रखायो। रे रो कर याद पति की अब वासु गुण केवे। मेरा फेरा खावारो जो वृंदावन में। दया करो तुम संत लिखी गई मेरा कर्मन में। तुमको कागज लिखूं जार भी जो वृंदावन में। दया करो तुम संत लिखी का मेरा कर्मन में, और मैं तुमको कागज लिखूं जार दीजो वृंदावन में। अन्नपूर्णा भगवान श्री कृष्ण को कहती है, रे साधु बाबा आप कहां से आए हो, कहां जाओगे? अगर आप वृंदावन जाओ तो मैंने ऐसा सुना है
कि मेरा पति कहीं वृंदावन में रहता है, अगर आप वृंदावन जाओ तो मैं एक कागज एक चिट्ठी लिखती हूं, अगर मेरा पति आपको कहीं वृंदावन में मिल जाए तो मेरा कागज मेरे पति रघुनाथ तक पहुंचा देना। तो सज्जनों आइए, अन्नपूर्णा कैसे अपने पति के लिए एक चिट्ठी लिखती है और कैसे भगवान श्री कृष्ण उस चिट्ठी को वृंदावन उसके पति तक पहुंचाते हैं, आप सुनोगे। देखिए कैसे कागज लिखती है अन्नपूर्णा, कैसे लिखते मेरे भैया? एक कागज लिख रही दुखिया नारे, कैसे? एक कागज लिख रही दुखिया नारे, गुरु जी वृंदावन गाजो रे, कागज लिख रही दुखिया नारे, गुरु जी वृंदावन गाजो रे, बाबा मेरा बेटा वन में गारे, पिया ने मेरी खबर सुना जो रे, बाबा मेरा बेटा वन में गारे, पिया ने मेरी खबर सुना जो रे, मोसे मेरो आए मेरे भारतार, जाने मेरी खबर बचेगी रे, मोसे मेरो आए मेरे भारतार, जाने मेरी खबर बचेगी रे, बेटी मेरी दिल में धीरा बेधार, पति तेरो आवाज मिले गोरे, बेटी मेरी दिल में धीरा बेधार, पति तेरो आवाज मिले गोरे। और कैसे? अब लियो भगत को कागज धर लियो साधु ने थैला में, कैसे? के लियो भगत को कागज धर लियो साधु ने थैला में, भैया और पनघट पे सो जावे सरपट चालत चले गेला मेरे पण साधु बन गो त्रिलोकी। कैसे भैया? सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण अन्नपूर्णा के कागज को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो जाता है। और देखिए कैसे जाता है छोरा, कैसे जाता भैया? कि साधु बन गो त्रिलोकी चमके रे मोती माला में, कैसे भैया? अरे आ साधु बन गो त्रिलोकी चमके रे मोती माला में, कागज वृंदावन होता है बंसी वाला ने, साधु बन गो त्रिलोकी चमके रे मोती माला में, कागज वृंदावन होता है बंसी वाला ने, साधु बन त्रिलोकी चमके रे मोती माला में, कागज वृंदावन होता है बंसी वाला ने। कि गयो पत्र ससुराल में, कैसे? औरत का जो पति होता है वहीं उसकी ससुराल होती है। गयो पत्र ससुराल में वह पतिव्रता नारी को रघुनाथ ने कथ देखो अपनी प्राणन प्यारी को, कैसे? घरवाली को पत्र पढ़ो झट सासरिया में आयो, हुयो उजाड़ो दिन उजाई दरवाजा पे बैठो पायो, कैसे? दरवाजा पे पाड़ोसी की उबी थी एक नार, खे रघुनाथ सास मारी सुतू खे दे संचार। भैया सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण अन्नपूर्णा के कागज को वृंदावन उसके पति तक पहुंचा देता। जब रघुनाथ ने अपनी घरवाली का पत्र पढ़ा, दिन उगने से पहले अपनी ससुराल में आ गया और गेट पे आकर बैठ गया। सुबह दिन उगते ही पड़ोस में से एक औरत बाहर आई। रघुनाथ कहने लगा, री मैया तुम इस मकान के अंदर जाकर मेरी सास यानी अन्नपूर्णा की मैया से कह दो कि तुम्हारा मेहमान रघुनाथ गेट पर बैठा है, उसको अंदर ले लो। वो औरत अंदर जाकर अन्नपूर्णा की मैया से कहती है। जब अन्नपूर्णा की मैया ने रघुनाथ का नाम सुना, एकदम से ठंडी हो जाती है। विचार करती है, अपन ने तो अन्नपूर्णा की सगाई दूसरी जगह तय कर दी और ये रघुनाथ पता नहीं कहां से आ गया, अब क्या होगा। अपने सातों बेटों को बुलवा लिया और सलाह मशवरा करने लग जाती है। लेकिन कुछ ही देर में एक बात दिमाग में आ गई और अपने बेटों से कहने लगी, घबराने की बात नहीं है, तुम तो इसको अंदर ले लो, इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और पलंग पर बिठा दो, मैं भोजन तैयार करती हूं।
और मैं जो भोजन तैयार करूंगी उस भोजन में जहर मिला दूंगी कि जहर भरे भोजन को मेहमान खाएगा, मेहमान तो मारा जाएगा, अपना रास्ता साफ हो जाएगा, आराम से अन्नपूर्णा को दूसरी जगह भेज देंगे। तो सज्जनों आइए, अन्नपूर्णा की मैया कैसे अपने मेहमान के भोजन में जहर मिलाती है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए कैसे भोजन तैयार करती है। कैसे करते भैया? सल्ला कर लियो सब परिवार। कैसे? सल्ला कर लियो सब परिवार, या को दो धोखा सुमार, मन ही मन में सलाह बनाई और सुनो लगा कर ध्यान अगाड़ी। अब क्या होगा भाई? भैया दरवाजा पे न्याला न्याला, दरवाजा पे न्याला न्याला, वाका आ गए सातों सारा, सब रघुनाथ से यूं बतलाया और आओ बैठो जीजा जी, जाने तुम कब का आया। कैसे? चलो भीतर बैठो आओ, चलो भीतर बैठो आओ, पहला तो स्नान बनाओ, जीजा को स्नान कराए और सबने मिलकर देखो कपड़ा नए दिए पहनाए। कैसे भैया? सासू कर रही है मेहमानी, सासू कर रही है मेहमानी। अब रघुनाथ ने मन में जानी, गद्दा तकिया दिया लगाए और कर लिया खातिरदारी, जीजा को दियो बैठाए। भैया अब सासू साड़ा हेली कर रही है खातिरदारी। कैसे? मन ही मन में सोच करे वाह, सासू साड़ा हेली कर रही है खातिरदारी और मन ही मन में सोच कर वह अन्नपूर्णा नारी, अन्नपूर्णा की मैया ने भोजन तैयार कर दिया और उस भोजन में जहर मिला दिया। जब अन्नपूर्णा को पता चला, विचार करने लगे भगवान अब मेरा पति बचने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी मैया ने जो भोजन तैयार किया है इस भोजन में जहर मिला दिया, इस भोजन को मेरा पति खाएगा 100% मारा जाएगा। अब तो अन्नपूर्णा अपने मन ही मन में और अपनी मैया से हाथ जोड़कर विनती करती है। देखिए कैसे क्या कहती है। क्या कहते भैया? ए ठाडी ठाडी रोवे ओ दुखिया नारे। कैसे? ए ठाडी ठाडी रोवे ओ दुखिया नारे, मात में ते बदला ओ भाड़े, ठाडे ठाडे रोवे दुखिया नारे, मात में ते बदला ओ भाड़े, ढोला दे दो एक धरते को ते बातियों वाले भागो मारे, ढोला दे दो एक धरते को ते बातियों वाले भागो मारे। पहला याके मारे गए मैया, बात राम ने बेटा हो डाले, छोटा सा के मारे गए मैया, बात राम ने बेटा हो डाले, तेरे मैं तो जोड़ू दोनों हाथ, मोए मत करे हो तो प्यारे, तेरे मैं तो जोड़ू दोनों हाथ, मोए मत करे हो तो प्यारे। अब वह गैया सी डकराए खड़ी रोवे निज आंगन में, भैया वह तो गैया सी डकराए खड़ी रोवे निज आंगन में। कैसे? भोजन की थाली सजा भेज दियो कासो, जामन मेरे जुल्म करेगी जनवारी। कैसे भैया? सज्जनों अन्नपूर्णा की मैया तो अपनी मैया, अन्नपूर्णा तो अपनी मैया से विनती करती है और मैया भोजन थाली में जमाती है। अब तो हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा
देखिए क्या कहती है अपनी मैया से। क्या कहती भैया? अरे ले जुलम करेगी जनवारी पावेगी जहर जवाई को। कैसे कैसे कैसे? फिर तू जुलम करेगी जनवारी पावेगी जहर जवाई को। सातों भाई रांड करेगा जामन जाई को। पावेगी जहर जवाई को। अरे सातों भाई रांड करेगा जामन जाई को। अन्नपूर्णा अपनी मैया से विनती करती है और मैया भोजन थाली में जमाती है और अन्नपूर्णा का सबसे छोटा भाई भोजन की थाली को लेकर रवाना हो जाता है। अब तो अन्नपूर्णा अपने कमरे में से बाहर आ गई और अपनी मैया के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और एक बार और अपनी मैया के सामने गिड़गिड़ाती है हाथ जोड़कर। देखिए कैसे कैसे भैया? हो तो कुकाई सूजी जनबाड़ी। कैसे? हो तो कुकाई सूजी जनबाड़ी पल माए क्यों मरवावे थे। हो तो कुरे काई सूजी जनबाड़ी पल माए क्यों मरवावे थे। हो तो कुरे बिछड़ा पाछ आज मिल तू तो या लाडे लटावे दे। ओ तो पूरे काई सो दे ननवारे भले भाई क्यों मेरे मारे दे। ओ तो पूरे काई सो दे ननवारे भले भाई क्यों मेरे मारे दे। कागज देर बुलायो ढोला। मैंने या कागज देर बुलायो ढोला तू तो या का मंगे गावे रे। ओ तो पूरे काई सो दे जाने वाले भले भाई क्यों मेरे वाले थे। ओ तो पूरे काई सो दे जाने वाले भले भाई क्यों मेरे वाले थे। इस प्रकार से अन्नपूर्णा अपनी मैया से विनती करती है लेकिन मैया एक भी बात को स्वीकार नहीं करती है। अब तो अन्नपूर्णा वापस अपने कमरे में चली जाती है और वही भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। देखिए कैसे कैसे भैया? कि अन्नपूर्णा रोती डोले किस्मत आगी खोटी। कैसे? अन्नपूर्णा रोती डोले किस्मत आगी खोटी भैया। और जनबाड़ी ने बनवा दिया झेर मिलाई रोटी। कैसे? औड़ी सोड़ी डोले नार कागज किसा घिताऊ जाए और या भोजन को खावे गो तो मर जा गो भरतार। कैसे भैया? सबकी सल्लाह एक देख मैया ने करा कबाड़ो। अरे वाह रघुनाथ को का सोजार घिटावे छोटो साड़ो। कैसे? आगे धरी झेर की थाली। आगे धरी झेर की थाली पंचो सुन लो कथा अगाड़ी। बैठो रघुनाथ बंगला में। अरे औड़ी सोड़ी अन्नपूर्णा ध्यान धरे जंगला में। कैसे भैया? अब तू मत खा जो बलम झेर है तेरी थाली में। कैसे? अब तू मत खा जो बलम झेर है तेरी थाली में। भैया। और निगाह छुका कर कागज दे दियो प्राणन प्यारी ने रे मुड़ मुड़ नाड़ई पाट रंगीला घड़ा दिनावे आयो रे। कैसे भैया? सज्जनों अन्नपूर्णा एक लेटर एक कागज फिर तैयार करती है और अपने भाई की निगाह को चुकाकर उस भोजन की थाली में रख देती है। और देखिए क्या लिखती है उस कागज में। क्या लिखते मेरे भैया? अरे तेरे मुड़ मुड़ नाड़ई पाट रंगीला घड़ा दिना में आयो रे।
कैसे भैया मैं तेरी मोड़ मोड़ नाड़े बाट रंगीला घना दिना में आयो रे भोजन मत खा जो मैया ने जहर मिलायो रे लिखते उस कागज में देखिए कैसे कैसे लिखते भैया रे 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 भोजन मते खाजो भर तार नारे समझावे कैसे मेरे भैया रे 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 भोजन मते खाजो भर तार नारे समझावे भैया मर जागो डोला मेरी जान पट दुख पावे तारे रे रे भोला के खाते खाजो बारे तारे तारे सावे गावे अरे हो मारे जागो डोला मेरी जान पट दुख पावे तारे रे 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 धीरे बोलो जेलो रे मारो जागो डोला मेरे गाने आबाद दुख आवे रे 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 बोला ने बातें काजो मारे तारे तारे गावे अरे वो मारे जागो डोला मेरे गाने आबाद दुख पावे और कागज लिख दियो घरवाली ने थाली में सरकायो कागज लिख दियो घरवाली ने थाली में सरकायो जब तक देखो रघुनाथ ने हरि के भोग लगायो एक कागज जब हाथन में लियो देखे हाल चिट्ठी को हिल गो रघुनाथ को एक रोवे नार पति घबरायो पिसा बधु भोजन सु मैंने हरि के भोग लगायो देख देख भोजन को हंसता तू राखे गो लाज आज मेरी मुहान बंसी वाला भोजन की थाली रघुनाथ के पास में पहुंच जाती है। सबसे पहले रघुनाथ उस भोजन में से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देता है। बाद में वो चिट्ठी पर नजर पड़ती है, चिट्ठी को पढ़ता है, विचार करता है, मैंने तो इस भोजन में से भगवान को भोग लगा दिया, अब अगर मैं इस भोजन को नहीं खाता हूं तो सीधा नरक का भागी बनता हूं। जिस भोजन में से भगवान को भोग लग गया उस भोजन को तो मैं अवश्य खाऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। सज्जनों आइए कैसे रघुनाथ उस जहर भरे भोजन को खाता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने भगत को बचाते हैं। आप सुनोगे देखिए कैसे भोजन करता है रघुनाथ। कैसे करते भैया अरे ध्यान वाने हरि को धर लियो रे ध्यान वाने हरि को धर लियो और रघुनाथ ने देख धैर्य को भोजन कर लियो। तड़प रही नारी यू मन में तड़प रही नारी यू मन में 5 मिनट कोरियो पावनो बिल के मैदान में पेट भर भोजन कर लियो रे पेट भर भोजन कर लियो। रघुनाथ का सामने कमरा तू बंद कियो। कैसे अब अन्नपूर्णा रोए बचे नहीं बलम हजारी है भैया या दासी की रख लाज आज तू ही कृष्ण मुरारी है रे खम्मो फाड़ो लोया तो। कैसे सज्जनों
रघुनाथ उस जहर भरे भोजन को खाता है और रघुनाथ का साला कमरे को बंद करके चला जाता है। अब तो अन्नपूर्णा भगवान श्री कृष्ण को दृष्टांतों के द्वारा टेरती है, कहती है हे मोहन हे गोविंद, अरे आपने तो लोहे के खम्भे को फाड़कर नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, आज मेरे पति की रक्षा भी आप ही करोगे। कैसे पुकारते हो भगवान को अन्नपूर्णा? कैसे पुकारते भैया? खम्भो फाड़ो लोया को प्रहलाद बचा लियो पाल में। कैसे भैया? अरे खम्भो फाड़ो लोया को प्रहलाद बचा लियो पाल में, छोरी अन्नपूर्णा रोए महलन में। खम्भो फाड़ो लोया को प्रहलाद बचा लियो पाल में, छोरी अन्नपूर्णा रोए महलन में। खम्भो लोया को प्रहलाद बचा लियो पाल में, छोरी अन्नपूर्णा रोए महलन में। एक बात और कहती अंत में भगवान से अन्नपूर्णा देखिए कैसे क्या कहती है। क्या कहते भैया? तो बिन मेरो कौन धनी मनमोहन बंसी वाले। कैसे भैया? तो बिन मेरो कौन धनी मनमोहन बंसी वाले, दुखिया के कारज सारे। तो बिन मेरो कौन धनी मनमोहन बंसी वाले, दुखिया के कारज सारे। तो बिन मेरो कौन धनी मनमोहन बंसी वाले, दुखिया के कारज सारे। साड़ी द्रौपद की बढ़वाई। कैसे? साड़ी तूने द्रौपद की बढ़वाई, नरसी को दियो भात भराई, मोहनी रूप धार लियो, और तू ही बन गयो जालंधर, सतवृंदा को नष्ट कियो भैया। जालंधर को मार दियो, भस्म भस्मासुर कर दियो, भरोसो कृष्ण मुरारी को। अरे रक्षक तू गोपाल धनी पतिव्रता नारी को। कैसे? तेरा अबला की सुन लिये, हरि ने माया रच दइए, बिठावा को गोदी में लियो। अरे मीरा की भांति रघुनाथ को विष अमृत कियो। कैसे? रात के 12 बजे अन्नपूर्णा की टेर को सुनकर भगवान श्री कृष्ण रघुनाथ के पास में प्रकट होते हैं और रघुनाथ के जहर को मीरा की भांति अमृत में बदल देते हैं। सुबह 4 बजे अन्नपूर्णा की मैया अपने छोटे बेटे को जगाती है, कहती है मेहमान तो मर गया, उसको खड्डा खोद कर गाड़ दो। देखिए क्या कहती है। क्या कहते भैया? सटेटा घर का यूं बतलाया, भारा मन ही मन हर्षाया। कैसे? फाटक कमरा को खुलवा दो, अरे वाह मर्दो होएगो दुश्मन वाकू खड्डा में गड़वा दो। भैया फाटक खोल दियो कमरा को, दिल घबरा गयो वह छोरा को, छोरो उल्टो ही भाग आयो। अरे 6 भाई और मैया को सारो हाल सुनायो। कैसे? अब छोरो न्यू बोलो तू हमको ले बैठी माई। कैसे? हरी वाह पल क्या पे हरि नाम ले रियो, तेरो नगद जवाई। छोरो न्यू बोलो तू हमको ले बैठी माई, अरे वह पल क्या पे हरि नाम ले लियो तेरो नगद जवाई। सुबह 4 बजे जब अन्नपूर्णा का छोटा भाई कमरे को खोलता है, देखता है मेहमान तो आराम से पलंग पर बैठा भगवान का भजन कर रहा था। वापिस अपनी मैया के पास में चला गया, जाकर कहने लगा मैया तेरे जहर ने तो काम करना ही बंद कर दिया, मेहमान तो आराम से पलंग पर बैठा भगवान का भजन करा। देखिए क्या होता है। क्या होता भैया? छोरा ने समाचार सुनाया। कैसे? छोरा ने समाचार सुनाया, सुनता ही सबका सब आया, छाने छाने यूं बतलाए। अरे वाह कहे डोकरी छोरा सूखा कोट केस हो जाए। कैसे? या तो फेंको दीखे फंद थाना में करवा दे बंद, डोकरी आगे आगे डोले, और सुनो जवाई सु सासू अब मीठी मीठी बोले। कैसे? 2 दिन बीत गया धर ध्यान तड़के घर जाजो मेहमान, लारे छोरी को ले जाजो, और म्हारा बेटा मिलवा बेगो बेगो सो आ जाजो। कैसे? दिन उगता ही करीन वार, अब छोरी को कर दी प्यार, रोटी ले जा मग में खाजो।
तू चोखी तानी री जो सासरा में माथा छोटी नाजो। कैसे भैया? चोखो दियो बेस उड़ाई अब छोरी को दही खिंदाई। मंत्री डिंग पहुंचा दी बात और कोखाई मारी पेश ले गयो छोरी को रघुनाथ रे पण तू तो समझी रह बड़गो। कैसे भैया? सज्जनों, अन्नपूर्णा को तैयार करके सुबह वही रघुनाथ के साथ में भेज देते हैं, लेकिन भेजने के बाद जब दूसरी जगह सगाई तय कर रखी थी वहां खबर पहुंचा देती है अन्नपूर्णा की मैया कि हमारी तो पेश खाई नहीं। अन्नपूर्णा को तो उसका पहले का पति रघुनाथ लेके जा रहा है, आप रोक सको तो रास्ते में रोक लो। देखिए कैसे कथा का विश्राम होता है। क्या कहता है अन्नपूर्णा की मैया? क्या कहता है भैया? कि तू तो समझी रह बड़गो मेहमान मोड़ो देगो रे। कैसे कैसे कैसे? ले तू तो समझी रह बड़गो मेहमान मोड़ो देगो रे। हुआ को पहला को बाला में छोरी ले गो रे। तू तो समझी रह बड़गो मेहमान मोड़ो देगो रे। हुआ को पहला को बाला में छोरी ले गो रे। तू तो रह बड़गो मेहमान मोड़ो देगो रे। हुआ को पहला को बाला में छोरी ले गो रे। अंत में 1 मिनट और रहिए। अंत में 1 मिनट में कथा का विश्राम देखिए कैसे होता है। कैसे होता है भैया? वह छोरी को तुम ले जाओ। कैसे? वह कुमार गेल में आओ, वह छोरी को तुम ले जाओ। देखो सेना दई चढ़ाई और थोड़ी दूर गेल में घेरो रघुनाथ को जाई। भैया नारी रोए झार बेजार अब के और बचा करतार। अर्जी सुनकर नंद कुमार होकर घोड़ा पे असवार। कैसे? अब रघुनाथ खिना प्रभु आया। अरे वाह मनमोहन ने देखो सारा सैनिक मार भगाया। कैसे? देखो अन्नपूर्णा रघुनाथ वे दोनों चल दिया साथ। सीधा ही वृंदावन में आया और भक्ति की शक्ति से उनने वास स्वर्ग का पाया। भैया कियो भजन घन घोर अंत में मिलो स्वर्ग को वास। कैसे? और जपी सती के बल से ठाडे मही और आकाश। भैया अन्नपूर्णा और रघुनाथ दोनों वृंदावन में पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वृंदावन में आज भी परिक्रमा मार्ग में अन्नपूर्णा का मंदिर बहुत बड़ा बहुत सुंदर बना हुआ है और उसी के थोड़ी दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है जो वृंदावन में आज रंगनाथ जी के नाम से मशहूर है। मेरी कथा का विश्राम नहीं होता। देखिए कैसे कैसे होता है भैया? कि ऐसी जन्मी सती देख लो